हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी दोस्तों। अब एक दैनिक श्रृंखला शुरू की गई है। श्रृंखला ये है कि अगर कहानी सुनने के बाद आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कि आप कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और आपका नाम क्या है। इसलिए अगली वीडियो में आपका नाम ज़रूर लूँगा। कृपया कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे लिए यह छोटा सा सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक वास्तविक घटना से प्रेरित है। दुनिया भर में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं, चाहे आप माने या नहीं। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है। यह कहानी उत्तर प्रदेश में रहने वाले रमेश की है। वह अपने गांव से थोड़ी दूरी पर एक हाईवे था जिस पर वह अपनी ऑटो में सवारियां बैठाता था। लेकिन सभी ऑटो चालक रात 9 बजे तक उस राजमार्ग पर रुकते थे और 9 बजे तक सभी ऑटो चालक वहां से निकलकर अपने घरों को चले जाते हैं। हालांकि उसके 1 घंटे बाद 10 बजे उनके पास अच्छी सवारी मिलती, लेकिन इतना जानकर भी वे सभी ऑटो को 9 बजे घर ले जाते। कहानी शुरू करते हुए हम 10 बजे वाली सवारी छोड़कर क्यों अपना ऑटो ले जाते हैं। दोस्तों, आज से लगभग 25 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रमेश रहता था। रमेश एक गरीब परिवार से बिलोंग रखता था और अपना ऑटो चलाकर अपने बीवी और 2 बच्चों को पाल रहा था। वह अपने घर में अपने बूढ़े माता पिता और अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह सिर्फ अपना ऑटो चलाता था और अपनी कमाई से अपने घर को चलाता था। लेकिन रमेश की कमाई से उसका घर चल नहीं रहा था। वह जिस गांव में रहता था उससे थोड़ी दूर पर एक हाईवे था जिस पर एक ऑटो रिक्शा स्टैंड था। वह सुबह 7 बजे अपने ऑटो रिक्शा लेकर सारा दिन चलाता और 9 बजे अपने गांव को लौट जाता था। वह हाईवे से सवारियां उठाता था और रेलवे स्टेशन पर उतरने वाली सवारियां ही अपना ऑटो रिक्शा चलाता था। रमेश को अपने घर की स्थिति देखकर बहुत परेशान रहता था, क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं सुबह से शाम तक अपना ऑटो चलाकर भी अपने घर को अच्छे से नए चला रहा हूं। वह सिर्फ इसी विचार से बहुत परेशान था। एक दिन रमेश ने सोचा कि 9 बजे के बाद 10 बजे की सवारियां भी उठाऊं, क्योंकि इससे मुझे अधिक पैसा मिलेगा और मेरे घर की परेशानी भी कम हो जाएगी। इसलिए रमेश ने अपनी पत्नी से कहा कि 10 बजे की सवारी को भी अपने ऑटो में बैठाकर उनकी घर पर छोड़ कर आऊंगा। उसकी पत्नी ने यह सुनकर 10 बजे की सवारी छोड़ने के लिए इनकार कर देती है, क्योंकि उस हाईवे पर एक चौराहा था जिसे लोग भूतिया चौराहा या भूतिया जगह भी कहते थे, जहां रात 9 बजे से कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थी। डर से ऑटो रिक्शा वाले अपना स्टैंड छोड़कर घर चले जाते थे। लेकिन रमेश सोच रहा था कि रात के 10 बजे उसी हाईवे के पास ही एक रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी आती है और 10 बजे वाली रेलगाड़ी से निश्चित रूप से कोई सवारी उतरेगी जो अपने पते पर पहुंचने के लिए कुछ ज्यादा पैसे भी देगी, क्योंकि उस समय सवारियों को कोई ऑटो नहीं मिलता जिसे देखकर सवारी ऑटो वाले को ज्यादा पैसे देगी। बस इसी विचार से रमेश चाहता था कि मैं 10 बजे की सवारी उठाकर उनके स्थान पर पहुंचाकर अपने घर वापस लौट आऊंगा, जिससे मुझे कुछ ज्यादा पैसे भी मिलेंगे और मैं अपने घर गुजारा भी ठीक ढंग से चला पाऊंगा। इस सोच से रमेश ने अपनी पत्नी को 10 बजे की सवारी के लिए मना दिया। फिर हर दिन की तरह उसने सारा दिन अपना ऑटो चलाया और रात 9:30 बजे रेलगाड़ी से उतरने वाली सवारियों का इंतजार करने लगा। वह अपने आसपास की ओर देख रहा था और यह देख रहा था कि हाईवे का वह चौराहा जहां ऑटो स्टैंड बना हुआ है इतना शांत था कि वह अपनी सांसें और धड़कनें भी महसूस कर सकता था। अब उसने अपने घड़ी में समय देखा और देखा कि 9:40 हो चुका था। उसका डर भी बढ़ता ही जा रहा था। वह कुछ देर तक सोचता रहा कि क्या मैं इस ऑटो स्टैंड वाले चौराहे पर रुककर कोई गलती तो नहीं कर रहा था। फिर से उसके मन में एक विचार आया कि मुझे जल्दी ही कोई सवारी मिल जाएगी जिसका साथ भी मिलेगा और उस सवारी को लेकर इस सुनसान हाईवे के इस सुनसान चौराहे से भी कहीं दूर चला जाऊंगा। बस इतना सोच रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने इसके कंधे पर टैप किया। वह घबरा गया और पलट कर देखा तो एक औरत आई और कहा कि देखिए, क्या आप मुझे मेरे पते पर छोड़ सकते हैं। रमेश ने उस महिला की बात सुनकर देखा कि 10 बजे वाली ट्रेन आ चुकी है और यह महिला भी उतरेगी। उन्होंने उस महिला से कहा कि मैडम, निश्चित रूप से छोड़ देंगे
और आपको कहाँ जाना है? इस पर वह महिला ने कहा कि मुझे अपने डाक बंगले पर जाना है। उस महिला की बात सुनकर रमेश हैरान रह गया और कहा कि डाक बंगला कौन सा है? मैंने पहली बार आज इस जगह का नाम पहली बार सुना है। फिर महिला ने कहा कि आप ऑटो स्टार्ट कीजिए, मैं आपको बताती रहूंगी। रमेश अपना ऑटो चालू करता है और उसी बताए गए रास्ते पर चल पड़ता है। फिर कुछ समय बाद वो महिला ने कहा कि यहाँ से दाएं की ओर ले चलो। रमेश ने कहा कि मैडम, जिस तरफ आप मुझे मुड़ने को कह रहे हैं उस तरफ एक सुनसान जंगल की ओर जाने का रास्ता है। जवाब में महिला ने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं जिस पथ पर जाना है वह इसी तरफ है। फिर रमेश अपने ऑटो को उसी सुनसान दाएं की ओर ले जाता है, परंतु कुछ ही समय बाद वह इस रास्ते पर चलते हुए मन ही मन थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि वह पहले भी दिन में यहाँ आ चुका है, परंतु जाने क्यों रात के समय यह रास्ता बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। यह भयानक सा वीरान और सुनसान रास्ता पर आगे बढ़े ही जा रहा था। फिर कुछ समय बाद जंगल वाला रास्ता भी शुरू हो जाता है, जिसे देखकर लगता था कि इस भयानक रास्ते पर कभी कोई इंसान भी नहीं आया होगा। जब वह इतना सब देख ही रहा था तो पीछे बैठी औरत ने कहा कि रुको, मेरा डाक बांग्ला आ गया। फिर रमेश भी अपने ऑटो को रोक देता है, क्योंकि अब वह अपने हाथों की आवाज, धड़कनों और सांसें भी महसूस कर रहा था। वाहन रुकने पर वह महिला नीचे उतरी और रमेश से कहा कि देखो, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं अंदर जाकर अभी आई, और तुम्हारे जो भी पैसे होंगे वह तुम मुझसे लेकर वापस अपने लौट जाना। फिर रमेश ने देखा कि इस वीरान जगह पर एक पुराना घर है। जब वह औरत उस घर में गई जिस घर में यह महिला रहती है, उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि ऐसे भयानक और वीरान स्थान को देखकर मुझे इतना डर लग रहा है, परंतु इसके बावजूद ये औरत इसी वीराने जगह पर बने इस पुराने घर में कैसे रहती होगी, जिसे देखकर अब भी डोर से पसीने छूटे जा रहे थे। अब रमेश बाहर अपने ऑटो के पास खड़ा था और चारों ओर भयानक दृश्य देख रहा था। डर भी उसके मन में समा गया। कुछ देर बाद रमेश ने देखा कि वह बहुत देर हो गई, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह अब तक मेरे पैसे देने नहीं आई। वह डर से सोच रहा था। रमेश को लगभग आधे घंटे से अधिक का समय हो गया था और वह सोचता था कि वह महिला जल्दी से बाहर आकर मेरे ऑटो रिक्शा का किराया मुझे दे देगी, जिसे मैं जल्दी से घर निकलूंगा। लेकिन वह किराया नहीं देने आई, तो रमेश इंतजार करते हुए थक गया और खुद किराया लेने के लिए उसी घर की ओर बढ़ने लगा। जब वह उस घर के पास पहुंचा, पहले वह बिना दरवाजा खटखटाए घर के चारों ओर लगी खिड़कियों से देखने लगा। फिर चुपके से देखते हुए उसने देखा कि घर के चारों ओर कोई भी प्रकाश या रोशनी नहीं थी। रमेश ने देखा कि एक टूटी हुई खिड़की से घर के अंदर देखा जा सकता है, जिसे देखकर लगता था कि शायद में कोई नहीं रहता था। फिर चुपचाप उसी टूटी पड़ी खिड़की से अंदर की ओर देखने लगता है। जब इसने अंदर की ओर देखा तो रोंगटे उठ गए, क्योंकि वह एक लालटेन जलाकर शीशे के सामने बैठी महिला को देखा, परंतु शीशे में वह औरत जैसी दिखती है वैसी ही नहीं दिखती। वह एक भयानक चुड़ैल की तरह दिखती है। उसकी चोटी भी बहुत लंबी है और उसके पांव भी उल्टे दिखाई देते हैं। इसलिए रमेश अपने पैसे छोड़कर अपने ऑटो के पास भागता है और उसे शुरू करता है और तेजी से भागता है जब तक कि वह अपने घर नहीं पहुंचता। घर पहुंचकर वह भगवान को बहुत धन्यवाद देता है कि तुमने मुझे बचाया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे, जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है यूएई शारजाह से सुल्तान। अगला नाम गुजरात से भीमजी भाई परमार। अगला नाम रायबरेली से देशराज। अगला नाम ओडिशा से प्रियंका और खित्राजित। अगला नाम बरगढ़ से उदय प्रधान। अगला नाम दिल्ली से MK सैनी। अगला नाम भदोही यूपी से विक्रम शर्मा। अगला नाम MP से आर्यन ग्वालियर। अगला नाम नागपुर से अभिषेक। अगला नाम ओडिशा से सगार कुमार पाल। अगला नाम पाकिस्तान से मोहम्मद अली नकवी। अगला नाम कुवैत से साधक। अगला नाम नागपुर से रश्मि। अगला नाम दिल्ली से फराह। अगला नाम उड़ीसा से लक्ष्मी नारायण सिंह। अगला नाम बीकानेर राजस्थान से मनोज चौधरी और कविता चौधरी। अगला नाम असम से गौरव। अगला नाम सूरत से रंजन भदानी।
अगला नाम नागपुर से स्वप्नाइल। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।